नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 6 बिग लॉसेस के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है लीन मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को पहचानना और उसे खत्म करना। तो हम इन 6 बिग लॉसेस को समझने से यही काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो ये 6 बड़े लॉस हैं, वही मेन कारण है जो कि प्रोडक्शन लाइन की एफिशिएंसी को घटाते हैं। यह कारण डाउन टाइम, क्वालिटी इशू और प्रोडक्शन डिले के भी मेजर स्रोत होते हैं। इन्हें पहचानना और ख़त्म करना टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एक मेजर एम होता है। ये जो जो लॉसेस हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि है सबसे पहला लॉस है मशीन ब्रेकडाउन कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, तीसरी कैटेगरी है आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज, चौथी कैटेगरी है रिड्यूस्ड स्पीड लॉस, पांचवी कैटेगरी है प्रोसेस डिफेक्ट और छठवीं कैटेगरी है रिड्यूस्ड यील्ड। तो दोस्तों, अगर हम इनको ओई के एस्पेक्ट से अगर बात करें, तो ओई के एस्पेक्ट में जो अवेलेबिलिटी का एस्पेक्ट है, उसके अंतर्गत आता है आपका इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस तथा परफॉर्मेंस लॉस। परफॉर्मेंस लॉस में आता है स्मॉल स्टॉपेज, बीच-बीच में छोटी-छोटी किसी-किसी कारण से जो हमारी लाइन रुक जाती है, और रिड्यूस्ड मशीन प्रोडक्शन स्पीड। और तीसरा होता है क्वालिटी लॉस। क्वालिटी लॉस में आता है ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो लॉसेस होते हैं, जो रिजेक्शन होती है वो, तथा कई बार प्रोडक्शन के बीच-बीच में जो रिजेक्शन आती रहती है, वो रिजेक्शंस। दोस्तों, अगर हम मशीन ब्रेकडाउन की बात करें, तो मशीन ब्रेकडाउन का मतलब है मशीन का अनएक्सपेक्टेड रूप से खराब हो जाना, जिसका हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ये टूल टूट जाएगा, ये चीज़ खराब हो जाएगी, ये चेन टूट जाएगी, इसकी वजह से ब्रेकडाउन आ जाता है। ऐसा अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो मशीन ब्रेकडाउन होता है। मशीन ब्रेकडाउन के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे आपने आपकी फैक्ट्रियों में, जैसे कि मशीन का गियर का टूट जाना, कन्वेयर बेल्ट रुक जाना, मशीन के किसी पार्ट का अलाइनमेंट खराब हो जाना, कोई सेंसर चलते-चलते वो सेंसर डैमेज होना एटसेट्रा, ये सारे मशीन ब्रेकडाउन के एग्जांपल्स हैं। तो मशीन ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो उससे क्या-क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे ही मशीन ब्रेकडाउन होगा, आपका ऑपरेटर खाली हो जाएगा, ऑपरेटर के पास कोई काम नहीं रहेगा, ऑपरेटर आइडल हो जाएगा। आपकी प्रोडक्शन जो होगी, उसमें देरी होगी, कस्टमर को आप सही समय से मटेरियल नहीं दे पाओगे, तथा आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी, प्रोसेस की रिपेयरिंग कॉस्ट होगी, जो मशीन की रिपेयरिंग कॉस्ट होगी, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको समय से मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, जो आपको चेंज करना पड़ेगा स्पेयर पार्ट। कई बार हो सकता है वो स्पेयर पार्ट आपको जल्दी में मंगाना पड़े और उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ इफ़ेक्ट हैं मशीन ब्रेकडाउन के। तो मशीन ब्रेकडाउन को अगर हम चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। कम करने के लिए सबसे पहले हमें उसका कारण जानना पड़ेगा। तो कारण है पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिस। हम जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम मेंटेनेंस की जो प्रैक्टिस है ना, उसमें कहीं लैग कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी ब्रेकडाउन जो है, मशीन की ब्रेकडाउन है, वो ज़्यादा हो रही है। पार्ट्स का वियर और टियर हो जाना, मशीन पर ओवरलोड कर देना, मशीन की जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी में हमें उसको रन कराना, उसको ओवरलोड करना, मशीन का गलत तरीके इस्तेमाल करना, या फिर हो सकता है कई बार हमारे पास ऑपरेटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हम वहाँ नया ऑपरेटर डेवलप कर देते हैं, जो ऑपरेटर पूरा स्किल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से भी हमारा मशीन ब्रेकडाउन का एक कॉज होता है। तो दोस्तों, अगर हम मशीन ब्रेकडाउन को कम करना चाहें, तो कम करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। अगर जो प्रॉब्लम बार-बार आपके मशीन पे रिपीट हो रही है, उसके लिए रूट कॉज़ एनालिसिस करना होगा। रूट कॉज़ एनालिसिस करके उस समस्या को पहचानोगे, पहचानने के बाद उस समस्या को आप किल कर सकते हो, तथा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टूल का इस्तेमाल करना। आजकल बहुत सारे ऐसे आईओटी के सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे मशीन को ब्रेकडाउन होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपका ये चेन खराब होने वाला है, ये बेल्ट की लाइफ साइकिल इतनी थी, ये बेल्ट की लाइफ साइकिल पूरी हो गई, इस बेल्ट को आप चेंज करो, एटसेट्रा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे लॉस की। तो दूसरा लॉस होता है सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस। तो ऐसा नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा, सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस, यानी कोई भी मॉडल चेंज ओवर हुआ या फिर शिफ्ट स्टार्ट हुई, उसके टाइम पे जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो सेटअप करते हैं, वो सेटअप और एडजस्टमेंट। तो सेटअप और एडजस्टमेंट का मतलब है प्रोडक्शन लाइन या मशीन को नए प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए तैयार करना। जैसे कि टूल, डाई, मोल्ड का चेंज ओवर होना, असेंबली लाइन पर एक वेरिएंट चल रहा है,
एक वेरिएंट हमने पूरा कर लिया, अब चेंज ओवर करके हम दूसरे वेरिएंट पे जा रहे हैं, वो करना। नए प्रोडक्ट के अनुसार मशीन की पैरामीटर्स सेटिंग करना। कई बार हम नए प्रोडक्ट की ट्रायल कर रहे होते हैं, एनपीडी कर रहे होते हैं, उसके दौरान पैरामीटर की सेटिंग करना। शिफ्ट स्टार्टिंग के टाइम पे एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियों में, जैसे कि हम सपोज करें इंजेक्शन मोल्डिंग हो गई। इंजेक्शन मोल्डिंग में कई बार 2 शिफ्ट में मशीन चल रही हो, तो हर दिन पे स्टार्टअप करना पड़ता है। हर दिन हमें स्टार्टअप करना, उस स्टार्टअप के दौरान बहुत सारे लॉसेज होते हैं, शॉर्ट मोल्डिंग आपकी बनती है, श्रिंकेज बनती है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ रिजेक्शन आती है, वो एडजस्टमेंट होती है, सेट एडजस्टमेंट में टाइम भी लगता है और रिजेक्शन भी आती है। तो इससे इफ़ेक्ट क्या होता है, सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस बढ़ने से क्या होती है, प्रोडक्शन में लॉस होती है, प्रोडक्शन देरी होती है तथा आपकी प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है। तो दोस्तों सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। हमारे पास स्किल ऑपरेटर नहीं है, उसकी वजह से लॉस होता है। टूल या पार्ट सही समय से उपलब्ध ना हो, जिसकी वजह से भी ये लॉस हो सकता है। तो दोस्तों सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका है एसएमईडी अपनाना। एसएमईडी अपनाने से हम चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चेंज ओवर का स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाना, ताकि कोई भी उस प्रोसीजर को अपना करके उसी तरीके से चेंज ओवर करे और चेंज ओवर के टाइम को कम से कम करे, तथा एक ऑपरेशन के लिए मल्टीपल ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना, मल्टी स्केलिंग करना, ताकि उस चेंज ओवर को ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा लोग उस चेंज ओवर को सही समय से कर पाए। तीसरा है आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज। तो दोस्तों आइडलिंग और माइनर स्टॉपेज को हम कर सकते हैं आइडल टाइम में मशीन का रुक जाना, जिससे कि प्रोडक्शन इंटरप्ट होता है और टेम्पोररी रुकता है। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा जैसे सेंसर का माल फंक्शनिंग करना। कई बार ऐसे कुछ सेंसर होते हैं जो माल फंक्शनिंग करते हैं, अभी तो सही काम कर रहे हैं, फिर बाद में खराब काम करते हैं, मेंटेनेंस उसको नहीं पहचान पाती है। ऑपरेटर का डिसीजन के लिए इंतजार करना, कई बार क्या होता है लाइन पे कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही होती है, ऑपरेटर ने अपने इंजीनियर को बता दिया, अब वो इंतजार कर रहा है कि हाँ प्रॉब्लम सही होके आए, हमारे इंजीनियर आए, हमें सर बताएं कि हाँ आप लाइन चालू करो, तो हम लाइन चालू कर रहे हैं। वो भी एक प्रकार का आइडलिंग और माइनर स्टॉपेज कहलाता है। ऑपरेटर का सही समय पर अवेलेबल ना होना, ऑपरेटर गया 5 मिनट के लिए, लंच ब्रेक हो गया, आपका टी ब्रेक हो गया, ऑपरेटर गया चाय पीने के लिए, अब चाय पी के भाई साहब ऑपरेटर का टाइम है 10 मिनट का, लेकिन आ रहे हैं 12 मिनट में, तो ये भी एक प्रकार का माइनर स्टॉपेज होता है। तथा कई बार मटेरियल की कमी होना, कई बार हम सिस्टम लगाए होते हैं कि स्टोर से मटेरियल आएगा, किट सिस्टम हो गया, तो किट मान लीजिए आपके पास किट सिस्टम है, तो किट में कई बार क्या होता है, किट में कोई पार्ट का मिस हो जाता है, किट में कई बार किट आपके लाइन पे सही समय से अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिससे कि ये माइनर स्टॉपेज बढ़ते हैं। माइनर स्टॉपेज का भी सेम वही प्रभाव जैसा बाकियों में था, प्रोडक्शन रेट में कमी, एनर्जी रिसोर्स की बर्बादी। अगला कारण है मशीन के स्पीड का स्लो हो जाना, जैसे कि कन्वेयर के बेल्ट का स्लो मूवमेंट, कटिंग टूल का धीरे काम करना, पैकेजिंग मटेरियल का स्लो आउटपुट इत्यादि। इसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट सबके सेम है। तो दोस्तों इसके कारण क्या हो सकते हैं, मशीन का टूल का वियर होना, टियर होना, लुब्रिकेशन प्रॉपर ना होना, मटेरियल की क्वालिटी का खराब होना। तो दोस्तों अगर रिड्यूस स्पीड हो रही है, इसको सही करने के लिए आपकी मशीन का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि वो मशीन सही स्पीड पर चले, लुब्रिकेशन सिस्टम सही से हो ताकि मशीन आपके बीच में कहीं फंसे ना, और क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया हो ताकि आपकी लाइन पे खराब मटेरियल ना पहुंचे और आपकी लाइन रुके ना। पांचवा है प्रोसेस डिफेक्ट। प्रोसेस डिफेक्ट का मतलब है जो कि आपके पास जो भी आपके फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें किसी तरह का फ्लॉ डिफेक्ट होना, जिसकी वजह से रिवर्क या स्क्रैप आपका बढ़ रहा हो, जैसे कि वेल्डिंग में गैप होना, पेंट प्रोसेस में अनइवन कोटिंग होना, तथा असेंबली में रॉन्ग फिटिंग होना एटसेट्रा। इसकी वजह से क्या होती है, आउटपुट में कमी होती है, मेटल की वेस्टेज होती है, रिवर्क और स्क्रैप बढ़ता है आपका, तथा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन खत्म होती है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से। इसके कारण क्या हो सकते हैं, मशीन का सही से कैलिब्रेशन ना होना, ऑपरेटर ट्रेंड ना होना उस प्रोसेस को रन करने के लिए, तथा मटेरियल की क्वालिटी का खराब होना। इसको कम करने के लिए आप पोकायोग लगा सकते हैं अपने मशीन में, जिससे कि वहां से ह्यूमन एरर खत्म हो, क्वालिटी चेक हर स्टेप पे क्वालिटी चेक हो। ऑपरेटर के अंदर ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि नेक्स्ट प्रोसेस इज माय कस्टमर, सो वह
अगले प्रोसेस को एज ए कस्टमर ओके प्रोडक्ट डिलीवर करे। ऑपरेटर को सही स्किल सिखाना। छठवा होता है रिड्यूस्ड यील्ड एट स्टार्टअप। जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के साथ ही डिफेक्टिव पार्ट बनना शुरू हो गया, तो ये हो गया रिड्यूस्ड यील्ड एट स्टार्टअप। उदाहरण के लिए जैसे नई लाइनों का सेटअप होना, मेंटेनेंस के बाद इनिशियली प्रोडक्शन करना, नए प्रोडक्ट में ट्रायल कर रहे हो उसी समय डिफेक्ट जनरेट होना, एटसेट्रा। स्टार्टअप डिफेक्ट के भी इफेक्ट सेम है, इनिशियल प्रोडक्शन लॉस, मटेरियल टाइम की बर्बादी तथा कस्टमर की डिलीवरी पर असर होना। तो दोस्तों इस डिफेक्ट को भी खत्म करने के लिए आपको सेटअप वैलिडेशन सही करना पड़ेगा। स्टार्टअप के पहले थ्रू टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब भी लाइन एनपीडी प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर रही हो, प्रोसेस इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर रहे हो, तो उस समय उसको थ्रू आउट बिल्कुल सही से टेस्टिंग करके चेक करके दें, ताकि मास प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन वाले को इसकी दिक्कत ना हो। और तथा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, इनिशियल स्टेज में क्वालिटी और प्रोसेस पैरामीटर को ट्रैक करना। जब शुरुआत हो रही है तभी आप प्रोसेस और पैरामीटर और क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते जाएं, ताकि प्रोडक्शन लाइन में आने के बाद वहां से दिक्कत ना हो, जो वहां जनरेट ना हो। तो दोस्तों ये आज हमने 6 बिग लॉसेस के ऊपर बात किया और इन्हें मैनेज करने के उपाय जाने। लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका असली मतलब है प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना और इस तरह के वेस्ट को कम करना। अगर हम इन लॉसेस पे काम करें तो हम न केवल प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में बिल्कुल दें, ताकि हम आगे से अपनी वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।